क्वेश्चन बेटा इस पर आ सकता है, ठीक है ना, एकदम अटेंटिव रहिएगा, ठीक है ना। अब देखो समझो क्या शो कर रहा है आपसे, ये बोल रहा है कि ओरिजिनल पॉपुलेशन रेट के ये सब ओरिजिनल पॉपुलेशन है ना, है ना, मतलब मैंने आपसे कहा कि ये ओरिजिनल पॉपुलेशन को ये शो कर रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ घटना, हम एक घटना को एक बार में देखते हैं, पहले हम एलोपेट्रिक की बात करते हैं, पहले हम एलोपेट्रिक की घटना देखते हैं। क्या हुआ बेटा, है ना, एक पॉपुलेशन प्रेजेंट थी कहीं पे। अब कहानी ध्यान से सुनो जरा, ने जो है वो कहानी के किरदार में आ जाइए, ठीक है। एक पॉपुलेशन थी, ठीक है, उस पॉपुलेशन में क्या हुआ कि किसी कारण से जो है उसमें क्या हुआ, उसमें एक बैरियर बन गया, ठीक है, यानी वो जमीन का टुकड़ा दो हिस्सों में बट गया। मान लिया हमने, इमेजिन किया हमने, क्या हुआ कि जो है एक जंगल था बड़ा सा, ठीक है, उसमें क्या हुआ, उसमें जंगल के बीच में कहीं से जो है वो एक बड़ी सी दरार बन गई, कुछ अर्थक्वेक हुआ, जमीन फट गई और एक बड़ी सी दरार बन गई, बड़ी ट्रेंच बन गया, कई फीट गहरा और बड़ा चौड़ा। तो जंगल का ये हिस्सा अलग हो गया, वो हिस्सा अलग हो गया। अब एनिमल यहां से वहां नहीं जा सकते, वहां के एनिमल यहां नहीं आ सकते, ये बड़ी प्रॉब्लम है। क्या हुआ, यानी जो है उसके उनके बीच में एक बाधा बन गई, एक बैरियर बन गया। कैसे, इमेजिन करते हैं बेटा हम कि एक बड़ा जंगल था, कई तरह के एनिमल थे उसमें, ठीक है, अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, जमीन फट गई, टिनिंग टिनिंग, और देखो लंबी सी बीच में खांच बन गई, लंबा, अब इतना बड़ा वो बन गया, ग्रुप बन गया कि यहां का कोई भी एनिमल दौड़ के जाके उधर कूद भी नहीं सकता, जंप भी नहीं मार सकता, इतना बड़ा बन गया, गिर जाएगा नीचे, मर जाएगा वो। अब क्या हुआ, और ये बना रहा हमेशा हमेशा के लिए बन गया ये। अब क्या, अब यहां के जो एनिमल थे वे उधर के एनिमल के साथ में नेचुरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, केवल पक्षी वर्ड जा सकते हैं, पक्षियों को छोड़ देते हैं, वर्ड को हमने एक्सक्लूड कर दिया, वो उड़ सकते हैं, बाकी ना नहीं जा पा रहे एनिमल। अब क्या, अब यह है कि यहां की जो प्रजातियां थी वो आपस में इंटरमीट कर रही हैं, यहां की प्रजातियां आपस में इंटरमीट कर रही हैं, ये दोनों आपस में कभी मिल ही नहीं पाते हैं, जबकि एक ही स्पीशीज थी, जंगल दो हिस्सों में बढ़ गया है, तो एक इधर रह गया, एक इधर रह गया, आपस में इंटरमीट नहीं कर पा रहे, और ऐसा कई सौ वर्ष तक होता रहा। तो यहां की प्रजातियों का जैव विकास अलग तरीके से होगा, यहां की का अलग तरीके से होगा, अंतर आ जाएगा। ऐसी प्रजातियां जो ज्योग्राफिकल है, इन फ्यूचर बाद में अंतर आएगा उसमें थोड़ा थोड़ा, तो इसका मतलब है ऐसी प्रजातियां, ऐसी स्पीसीज जो किसी ज्योग्राफिकल बैरियर के कारण, किसी भौगोलिक सीमा रेखा के कारण, कोई तरह के फिजिकल बैरियर के कारण आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रही हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एलोपेट्रिक स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। ऐसे याद रखना, ए फॉर एरिया, ए फॉर एलोपेट्रिक, ठीक है ना, ठीक है, ए फॉर एरिया, एरिया जो है दो हिस्सों में बट गया है, बैरियर का फॉर्मेशन हो गया है, और इससे क्या हो गया कि इससे जो आगे चल के जो प्रजातियों का विकास होगा, जैव विकास होगा, वो अलग अलग दिशाओं में हो जाएगा बेटा के। तो इन्हें हमने क्या बोला, एलोपेट्रिक स्पीसीज कहा हमने। तो एलोपेट्रिक स्पीसीज ज्योग्राफिकल बैरियर के कारण अलग अलग होती है, याद रखोगे ना इसको, पक्का, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरी पे, हम बात करते हैं सिंपैट्रिक की, बात करते हैं। दो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बेटा है, एलोपेट्रिक और सिंपैट्रिक, वेरी वेरी के, बाकी तो कम इंपॉर्टेंट है पर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सिंपैट्रिक का मतलब क्या है, ऐसा हुआ बेटा कि एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है। अब देखिए क्या हुआ, इस ओरिजिनल पॉपुलेशन के में कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं बना, लेकिन क्या हुआ कि कुछ एनिमल ऐसे हो गए, उनके अंदर कुछ जीन बदल गए, कुछ उनके अंदर कुछ म्यूटेशन हो गया, या कुछ जीन में परिवर्तन आ गया। जो जीन है, जीन क्या होता है बेटा, जीन मतलब जो भी हमारे कैरेक्टर होते हैं ना बेटा, वो जीन से डिसाइड होते हैं। जीन मतलब डीएनए का एक ऐसा हिस्सा जिसमें कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, अनुवांशिक सूचना होती है, उसे हम जीन कहते हैं। अब अनुवांशिक सूचना क्या होती है, अरे यार अपने पेरेंट से जो कैरेक्टर हमको मिलते हैं, जो अपने पेरेंट के कैरेक्टर हमारे अंदर आते हैं, वो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो जीन डीएनए का वो हिस्सा है जिसमें कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो क्या हुआ, एक ओरिजिनल पॉपुलेशन में कुछ जीव ऐसे थे जिनमें कुछ थोड़ा सा फर्क था, पॉलीमॉर्फिज्म था, जीन्स में कुछ अंतर आ गया, और उन्होंने बाकी दूसरे जीवों के साथ रिप्रोड्यूस करना कम कर दिया और फाइनली बंद कर दिया। अब क्या हो रहा है, एक ही पॉपुलेशन के अंदर, एक ही प्रजाति में कुछ ऐसे जीव हैं जिन्होंने बाकी लोगों से रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया। तो क्या हुआ, समय रहे, एक साथ रहे, दे आर साथ साथ क्यों बोला हमने कहा
एस फॉर सिंपेट्रिक, एस फॉर साथ साथ, ठीक है, एक साथ रह रहे हैं, वो एक साथ रह रहे हैं, साथ साथ रह रहे हैं सिंपेट्रिक, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेचुरली आपस में नहीं कर रहे, रैंडम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं ना, कुछ जो है वो अपने आप को, कुछ जो अपने आप को अलग, कुछ अपने आप को जो क्या किए, अलग कर लिए, कुछ अपने आप को अलग कर लिए, वो दूसरों के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, अलग कर लिए, ठीक है। अब इसीलिए क्या हो रहा है कि ये जो अलग हो गए हैं ये अपने प्रकार से इवॉल्व कर रहे हैं, इनका दूसरी पॉपुलेशन से कोई संबंध, पॉपुलेशन का दूसरा हिस्सा जिससे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये प्रजातियां एक साथ के मतलब दे आर लिविंग टुगेदर, ये एक साथ रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, लेकिन ड्यू टू सम जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, आनुवांशिक कारणों से आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। तो उसके चलते क्या हो रहा है कि समय के साथ साथ दो नई प्रजातियां बन जाएंगी, दो नई स्पीसीज बन जाएंगी। ऐसे तो होता है जैव विकास, यानी स्पीसीज से इवोल्यूशन कैसे होता है, ऐसे ही होता है बेटा के। तो ये होता है विथ इन दी पॉपुलेशन। देखो ये आइसोलेशन में था, तो मतलब एलोपेट्रिक में एरिया अलग अलग होगा। अब ऐसे याद रखो बेटा के, ठीक है, एलोपेट्रिक में एरिया अलग अलग हो गया, इसलिए जैव विकास हो गया, दो प्रजातियां बन गई। सिम्पेट्रिक में साथ साथ रहते हुए भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाए, मतलब साथ साथ सेक्सुअल, ठीक है, मैंने कहा सिम्पेट्रिक में साथ साथ रहते हुए भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाए, इसलिए, और इसका पीछे कारण क्या था, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म था। पहले क्या था, पहले ज्योग्राफिकल बैरियर था। एलोपेट्रिक में ज्योग्राफिकल बैरियर था, सिम्पेट्रिक में क्या था, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म था। याद रखोगे ना, ये बहुत कठिन नहीं है बेटा, ये टर्मिनोलॉजी है, यानी आप शुरू की जो क्लासेस देख रहे हैं ना, यहां पे बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा आपको। एलोपेट्रिक ऐसी प्रजातियां जिनमें की ओरिजिनल पॉपुलेशन अलग अलग हो जाती है ड्यू टू ज्योग्राफिकल बैरियर, इसलिए जैव विकास, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन अलग अलग हो जाता है, ठीक है। सिम्पेट्रिक ऐसी स्पीसीज जिनमें मेन ओरिजिनल पॉपुलेशन में कुछ जीवों में, कुछ ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है, जीन्स में परिवर्तन आ चुका होता है, इसलिए वो दूसरों से रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो एक साथ रहते हुए भी दो अलग अलग प्रजातियों का विकास होता है, सिम्पेट्रिक हो गया वो, ठीक है। चलिए अब इनके बीच में कंडीशन आती है पेरीपेट्रिक और पैरापेट्रिक के। अब देखो बेटा, पेरीपेट्रिक का मतलब क्या है बेटा, यहां पे अब पेरीपेट्रिक पे आते हैं, चलो हम पेरीपेट्रिक की बात करते हैं यहां पे हम, ठीक है। ये आपको एक चार्ट मैं आपको दे दूंगा बेटा, नोट्स के अंदर मैं आपको चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा, मैं आपको ये चार्ट नोट्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि इससे आपको याद, मैंने समझाया इसी चार्ट पर है तो याद रहेगा आपको। बस बेटा ये जो बेसिक फंडे है ना एकदम क्लियर रहना चाहिए। देखो एग्जाम जो होता है ना, बेसिकली वो आपका नॉलेज चेक करता है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग चेक करता है, तो बेसिक फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो हम पेरीपेट्रिक की बात करते हैं। पहले हम पेरीपेट्रिक में क्या हुआ, एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ठीक है, एक न्यू निके इंटर्ड, मतलब क्या हुआ ये कहीं पर एक ओरिजिनल पॉपुलेशन प्रेजेंट थी। अब आप बोलोगे सर निके का मतलब क्या है, देखो बेटा ऐसा होता है, समझो पहले ना इस वर्ड का मतलब, हर जीवित जीव, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां पर रहता है उसे उसका हैबिटेट कहते हैं, आवास कहते हैं। भाई कोई जंगल में रहता है, कोई झील के अंदर रहता है, कोई समुद्र में रहता है, कोई पेड़ के ऊपर रहता है ना बेटा, अलग अलग जगह होती है। तो हर जीवित जीव का अपना क्या होता है, एक हैबिटेट होता है, आवास होता है, ठीक है। वहां पर वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है, उठ के और अपना भोजन लेता है, ठीक है, दूसरे जीवों से इंटरेक्शन करता है, रहता है वहां पर वो, तो उसका इकोलॉजिकल निके कहलाता है। इकोलॉजिकल निच भी बोलते हैं इसको कई लोग निच भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसका निच बोलते हैं, इकोलॉजिकल निके कहते हैं, तो हम निके बोलते हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल निच, आप यूरोप में जाओगे तो लोग इसको निके बोलेंगे, अमेरिका में जाओगे निच बोलेंगे, ठीक है। तो जो इकोलॉजिकल निच है या निके है, ये वास्तव में एक जीव का वो स्थान है, एक ऑर्गेनिज्म का, जहां पर वो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। ये समझ में आया। अब क्या हुआ, कहानी सुनो पूरी। एक जंगल था, उस जंगल में कई सारे जीव बड़े सुख से रह रहे थे। उस जंगल से थोड़ी दूरी पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, नई जमीन बन गई। दूर है वो, जंगल से जुड़ा हुआ नहीं है वो, जंगल से थोड़ा दूरी पे, ठीक है। एक नई जमीन बन गई, समय गुजरता गया, वहां पे भी धीमे धीमे लाइकेन लगे, छोटे पौधे लगे, और वहां पे भी फॉरेस्ट आ गया। तो कुछ एनिमल यहां से वहां पे शिफ्ट कर गए जाके। दोनों जमीनें पहले से प्रेजेंट, देखो पहले से प्रेजेंट जमीन में, जैसे एलोपेट्रिक में क्या हुआ था, एलोपेट्रिक में पहले से एक फॉरेस्ट प्रेजेंट था, बीच में एक दरार आ गया, दो हिस्से अलग अलग हुए। यहां पर एक नया फॉरेस्ट बना, पहले वो था ही नहीं, नया बना, तो कुछ जीव यहां से वहां माइग्रेट कर गए।
अब मिल नहीं पाते, वो फ्रीक्वेंटली मिल नहीं पाते क्योंकि दूरी है, दूसरा निके जो है अलग है, वो मिल नहीं पाते हैं, तो वहां का विकास अलग हो गया, यहां का विकास अलग हो गया, वो आपस में इंटरमीट कर रहे हैं, ये आपस में इंटरमीट कर रहे हैं। देखो आप ध्यान से क्या बोल रहा है आपसे, पेरिपेट्रिक में देखो आप, न्यू निके इंटर्ड, एक नया इकोलॉजिकल निके बन गया, एक नया हैबिटेट बन गया है, और यहां पर कुछ जीव शिफ्ट कर गए, समय के साथ साथ वो अपना जीव विकास अलग कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ना। अब पैरापेट्रिक क्या है, पैरापेट्रिक भी इसी के समान है, पर फर्क इतना सा है कि पैरापेट्रिक में जो नया निके होता है वो पुराने से जुड़ा होता है। फॉर एग्जांपल कि यही ज्वालामुखी विस्फोट, यही वोल्केनिक इरप्शन यदि फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ होता, कि फॉरेस्ट के पास लावा निकला, फॉरेस्ट तक पहुंच गया, अब लावा निकला और जंगल के हिस्से तक पहुंच गया, जंगल का वो हिस्सा उस नए वोल्केनिक इरप्शन, जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, जो वोल्केनो निकला है, उससे जो नई जमीन बनी है, लावा ठंडा होगा, नई जमीन बनेगी, वहां से जंगल जुड़ा हुआ है। अब जीव जो है वो माइग्रेट कर सकते हैं, आसानी से माइग्रेट कर सकते हैं। अभी भी क्या है, कुछ जीव ऐसे हैं जो वहां नहीं जा रहे हैं, कुछ चले गए, तो समय के साथ साथ वो आपस में उनका रिप्रोडक्शन करने का रेट कम हो सकता है, वो हिस्सा अलग है, नया बना है, कई जीव जाना नहीं चाहते वहां पर, कुछ चले गए और वो इस तरफ नहीं आते हैं, वहां पे खुश हैं, यहां वाले वहां नहीं जा रहे हैं, और ऐसा होता है प्रकृति में। इसे बोलते हैं हम पैरापेट्रिक स्पेसिएशन बोलते हैं। फर्क इतना सा है कि पेरीपेट्रिक और पैरापेट्रिक में जो नया निके, नया जो हैबिटेट बनता है, वो पेरीपेट्रिक में दूर होता है, आइसोलेटेड होता है, जबकि पैरापेट्रिक में वो साथ में जुड़ा हुआ होता है, एडजेसेंट होता है वो। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की प्रजातियां हो गई। तो कॉन्सेप्ट ऑफ, अब ये एनसीईआरटी में नहीं। अब बोलोगे क्यों पढ़ाया सर, क्योंकि बेटा मेरे को एग्जाम में, मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर पूरे देखे, मैंने एनालाइज किया, और मैं बहुत साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे मालूम है ये बेसिक फंडा है बेटा, ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी ये क्वेश्चन आ जाएगा। दीज आर दी क्वेश्चन जो कभी भी, ये मत सोचिएगा आपके कि पहले का सालों में ऐसा नहीं हुआ कि भाई एनसीईआरटी, नहीं बेटा ऐसा नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, अपर हैंड रखने के लिए कुछ चीजें हमको पढ़नी पड़ती है। ठीक है ना, क्लियर। चलिए, और ये बिल्कुल ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के समान, इसलिए यहाँ पे उतना आपको ट्रेन किया जाता है ताकि कि आप जो है वो पेपर में कुछ भी परिवर्तन हो तो भी आप पेपर को फोड़ के आए आप। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम, तो स्पीसीज के कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से समझा बेटा, हमने पैरापेट्रिक, पेरीपेट्रिक, सिम्पेट्रिक, एलोपेट्रिक सबको समझ गए हम। ठीक है, अब बात करते हैं कि जीनस क्या होता है। जीनस कंप्राइजेस ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। ठीक है, ऐसी प्रजातियां जो आपस में संबंधित होती हैं, उनके मिलने पर क्या बनता है, उनके मिलने पर बनता है